माँ को बचाने के लिए जब बेटे को बैंक लूटना पड़ा। तुम मुझे मेरा 5 करोड़ रुपए वापस लाकर दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। आदि के लोग उसकी माँ के ऊपर गन पॉइंट करके खड़े होते हैं। ये देखकर सूर्या डर जाता है। आदि उसे 5 करोड़ रुपए वापस करने के लिए 4 दिन का टाइम देता है और वहाँ से चला जाता है। सूर्या के पास टाइम कम था और रकम तो उसकी औकात से कहीं ज्यादा थी। अगले दिन सूर्या बैंक जाता है। वो बॉब और स्वाति से मिलता है और आदि के 5 करोड़ रुपए वापस करने के लिए बैंक के लॉकर में रखा कैश चोरी करने के लिए कहता है। बॉब और स्वाति दोनों ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब देखो, बैंक के लॉकर में घुसने के लिए उन्हें सबसे पहले लकड़ी का एक दरवाजा पार करना होगा, फिर लोहे का एक दरवाजा जिस पर कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ है। उस दरवाजे के पार भी एक मोटा दरवाजा है जिसको खोलने के लिए पिन कोड एंटर करना होगा और हर आधे घंटे में उसका नया डिजिटल पिन कोड एक डिवाइस में जनरेट होता है जो कि बैंक मैनेजर शीला के पास है। इस दरवाजे को पार करने के बाद अगर कोई अंदर पहुंच जाता है तो अंदर 5 और छोटे छोटे लॉकर रखे हुए हैं। इनमें से 2 लॉकर्स ऐसे हैं जिसमें डेली ट्रांजैक्शंस के लिए कैश रखे जाते हैं और 2 लॉकर्स में डॉक्यूमेंट्स और कीमती सामान जैसे कि गोल्ड और डायमंड वगैरह, और एक लॉकर जिसमें रिजर्व बैंक की तरफ से बैंक को दिया गया 2.5 करोड़ कैश रखा हुआ है। सूर्या कहता है कि हम लॉकर में रखा रिजर्व बैंक वाला कैश ही चुराएंगे, उसे बाबा को देंगे। बाबा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उन 2.5 करोड़ को 7.5 करोड़ बनाएगा, जिसके बाद हम 5 करोड़ आदि को दे देंगे और बाकी के 2.5 करोड़ वापस उसी लॉकर में रख देंगे। प्लान के हिसाब से सबसे पहले बॉब शीला के केबिन में जाता है। वो जानबूझकर शीला के कपड़ों पर कॉफी गिरा देता है। शीला उसे केबिन से भगा देती है और खुद वॉशरूम में चली जाती है। पीछे पीछे स्वाति भी वॉशरूम में जाती है और उसका दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। मौका देखकर बॉब वो डिवाइस और लॉकर की चाबी चुरा लेता है और सूर्या को दे देता है। इसके बाद सूर्या किसी को कॉल करता है और सीसीटीवी कैमरा बंद करने के लिए कहता है। सूर्या स्मोक डिटेक्टर के पास लाइटर जलाता है जिससे कि फायर अलार्म बजने लगता है। सिक्योरिटी वाले बैंक के सभी स्टाफ और कस्टमर्स को बाहर निकाल देते हैं और सूर्या सबकी नजरों से बचते हुए लॉकर रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि उस रूम में कुछ नहीं था, पूरा रूम खाली था। तो फिर स्वाति बताती है कि वो फायर शील्ड है। जैसे ही अलार्म बजता है वो शील्ड दरवाजे को कवर कर देती है। इसके बाद सूर्या स्वाति को स्विच के पास भेजता है। स्वाति जैसे ही स्विच दबाती है सूर्या झट से अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड पहुँच जाता है। लेकिन सूर्या उसके जूते की आवाज को सुनकर दरवाजे की दूसरी तरफ बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। फिर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से जाता है सूर्या कॉम्बिनेशन लॉक वाले दरवाजे के पास जाता है, डिवाइस पर पासवर्ड देकर दूसरा दरवाजा भी खोल लेता है और आखिर में लॉकर के अंदर पहुंच जाता है। तीसरे लॉकर में रिजर्व बैंक का सारा कैश रखा हुआ था। सूर्या वो लॉकर खोलता है, लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ जाती है। लॉकर के अंदर एक और लॉकर था और इस बारे में किसी को भी पता नहीं था। ये देखकर तीनों काफी डर जाते हैं। उसके बाद सूर्या ध्यान से उस लॉकर को देखता है और जैसे ही उस कवर को हटाता है तो देखता है कि उसके पीछे सारा कैश रखा हुआ था। सूर्या सारे पैसे बैग में भरता है और बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसका बैग फट जाता है और सारा पैसा गिर जाता है। इधर सिक्योरिटी वालों को पता चल जाता है कि ये कोई फॉल्स अलार्म था और सब लोग अंदर आने लगते हैं। स्वाति और बॉब पूछते हैं पैसे कहाँ हैं? सूर्या डस्टबिन की ओर इशारा करता है। इसके बाद सूर्या और बॉब उन पैसों को गाड़ी में भरकर बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा सूर्या के नाम से शेयर मार्केट के कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है कि सूर्या के पापा ने 20 साल पहले शेयर मार्केट में उसके लिए कुछ शेयर्स खरीदे थे। फिर सूर्या से उन शेयर्स को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंट पर साइन करवाता है। अगले दिन मार्केट खुलते ही बाबा सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही पता चलता है कि मार्केट क्रैश हो गया है, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए हैं और सूर्या ये सुनकर परेशान हो जाता है। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी सूर्या को बाबा का कॉल आता है। वो सूर्या से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मार्केट क्रैश होने से पहले ही मुझे पता चल गया था और मैंने सारे पैसे निकाल लिए हैं, जो 7.5 करोड़ से भी बहुत ज्यादा है। सूर्या के कहने पर बाबा बॉब को 2.5 करोड़ रुपए कैश दे देता है और बाकी के 5 करोड़ रुपए आदि के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है।